रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सोफिया उसामा and today we are going to discuss about important points in burn injuries in pediatrics. This lecture is mainly made from Nelson Pediatrics 22nd edition, so ये cover करता है most of the points जो कि Nelson में discuss किए गए हुए हैं. So let's start the topic. Burn injuries. Most common scald burns occur in children less than 4 years of old or more than 4 years of old. So they are most common in less than 4 years of old and 4 years of old. फ्लेम बर्न्स मोस्ट कॉमन अकर इन चिल्ड्रन 5 साल और 5 साल से बड़े और 5 साल और 5 साल छोटे. तो 5 साल और 5 साल से बड़े बच्चों में फ्लेम बर्न्स मोस्ट कॉमन होते हैं. विच फैब्रिक इज़ रेजिस्टेंट टू स्मॉल बर्न्स? पॉलिस्टर और कॉटन. पॉलिस्टर जो है वो रेजिस्टेंट होता है. Child abuse usually scars are 18% of the burns or 30%, 18%. Specific pattern of burns in child abuse are glove and stocking distribution, single area or deep burn, small flat, full thickness burn, cigarette burn जैसे होते हैं. all of the above. So all are correct. If clothes catches fire, do stop, drop and roll or roll, drop and stop. So the best is stop, drop and roll. Indications for referral to burn center are when there is partial thickness burn more than 10% of the total body surface area and full thickness burn more than 5% of the total body area. It is indication for referral to burn center. Which is correct? Burns less than 10% of the body irrigate करें इसको cool tap water के साथ 10 से 20 मिनट के लिए. Burns more than 15% of the total body surface area. Cold water is contraindicated क्योंकि body जो होती है अपना temperature maintain नहीं कर पाती. Burn by hot tar, cool the burn and use करें mineral oil. So all of the above are correct. इमीडिएट बोलस जो देते हैं बर्न इंजरी में, ये क्या होता है? ये 10 to 20 ml पर kg पर आवर रिंगर लैक्टेट का, और अगर रिंगर लैक्टेट अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल लाइन में भी यूज़. डबल आईवी लाइन यूज़ करते हैं. इमीडिएटली आईवी लाइन को मेंटेन करते हैं, और अगर आईवी लाइन मेंटेन नहीं हो रही तो इंट्रोशियस लाइन यूज़ करते हैं. लेकिन इंट्रोशियस लाइन ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं होती क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लूइड देना होता है, उससे इंट्रोशियस लाइन जो है वो वर्क नहीं करती. सो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं. फर्स्ट सर्कमफ्रेंशियल बर्न क्या करना होता है? एलिवेट करें लिम्ब को और मॉनिटर करें परफ्यूजन को, चेकिंग द पल्सेस एंड द कैपिलरी रिफिल अगेन एंड अगेन. विच इज़ करेक्ट. मोर देन 15% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर इन्वॉल्व हो तो पास करें एनजी. अगर इसको अर्ली पेशेंट लेगा तो ये गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कर सकता है, लेकिन पेशेंट को एनपीओ रखना है. और इसके अलावा फोरीज भी पास करें ताकि देख सकेंगे पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट रिकॉर्ड क्या है. विच इज़ करेक्ट. आपने जब भी बर्न की बाकी सारी मैनेजमेंट करनी है तो पेशेंट को इम्यूनाइज भी करना होता है. 7 साल और 7 साल छोटे बच्चों को डिफ्थेरिया, टेटनस और एसेलर परटूसिस की वैक्सीनेशन करनी होती है. और इम्यूनाइजेशन 7 साल से बड़े बच्चों में टाइफाइड, डिफ्थेरिया और एसेलर, टेटनस, डिफ्थेरिया और एसेलर परटूसिस की इम्यूनाइजेशन इस सीक्वेंस में करनी होती है. तो ये दोनों करेक्ट हैं. मैच द फॉलोइंग. 3 फेजेस होते हैं बर्न की ट्रीटमेंट के अंदर. रिहेबिलिटेशन फेज़ जो है वो होता है 0 से 72 आवर का. एक्यूट ट्रीटमेंट फेज़ जो होता है वो फ्रॉम डे 3 थ्रू डिस्चार्ज होता है, और रिहेबिलिटेशन फेज़ जो होता है फ्रॉम डे 1 थ्रू डिस्चार्ज होता है. देयर इज़ हाइपरडायनेमिक प्लस कैटाबॉलिक एंड इम्यूनोसप्रेशन एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फेज़. विच फेज़ इज दिस? रिससिटेशन फेज़ 0 to 72 आवर्स की, और एक्यूट ट्रीटमेंट फेज़ जो कि डे 3 थ्रू डिस्चार्ज होती है. सो इट इज़ बी. ऑन एग्जामिनेशन बर्न इज़ वेरी पेनफुल, एरिथमेटस, ब्लैंचेस, नो ब्लीड एंड सो द टाइप ऑफ बर्न इज़ फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकंड डिग्री बर्न. सो दिस इज़ फर्स्ट डिग्री बर्न जो कि एरिथमेटस होता है और ब्लैंच करता है. ठीक है. ऑन एग्जामिनेशन बर्न सरफेस है मॉइस्ट, ब्लब्स हैं, ब्लिस्टर्स हैं, ब्लीड करता है, फेयर के पीरियड रिफिल है, और ये इन्वॉल्व करता है विथ लेयर को. सो दिस इज़ पार्शल थिकनेस सेकंड डिग्री बर्न जो कि इन्वॉल्व करता है एपिडर्मिस को, डर्मिस की कैपिलरी प्लस रेटिकुलर लेयर्स को. ठीक है. सुपरफिशियल पार्शल थिकनेस जो होता है वो हील करता है 5 to 21 डेज़ में, और आपको कोई ड्राफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और 21 to 35 डेज़ में और ये स्कार छोड़ जाता है. तो सुपरफिशियल पार्शल थिकनेस जो होता है वो 5 से 21 दिन में ठीक हो जाता है, ग्राफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन डीप पार्शल थिकनेस बर्न जो होता है उसमें 21 to 35 डेज़ लगते हैं, और स्कार बनने के भी चांसेस होते हैं. ठीक है. नॉन ब्लैंचेबल, नो ब्लीडिंग
और नो सेंसेशन सेंट्रली, लेकिन एजेस पेनफुल होते हैं। दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। दिस इज़ थर्ड डिग्री बर्न। डॉपलर इमेजेस टू असेस डिग्री ऑफ बर्न हम करते हैं डे 1 पे या डे 25 पे आफ्टर बर्न। सो बेस्ट आंसर डे 25 पे आफ्टर बर्न हम डॉपलर इमेजेस चेक करते हैं, जिसमें येलो लाइन जो है वो इंडिकेट करती है फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द कैपिलरीज और वेन्यूल्स सेकेंड डिग्री बर्न में। और अगर ब्लू लाइट आ रही हो तो ये शो करती है कि कोई ब्लड नहीं है, और ये थर्ड डिग्री बर्न शो करती है। हाउ टू एस्टिमेट बर्न एरिया इन चिल्ड्रन। बॉडी सरफेस एरिया चार्ट्स होते हैं मॉडिफाइड बाय लर्नड एंड ब्रॉवर। पाम मेथड ऑफ द चिल्ड्रन से करते हैं, रूल ऑफ 9। सो ए और बी दोनों करेक्ट हैं। रूल ऑफ 9 बच्चों में यूज़ नहीं होता। बर्न दैट इन्वॉल्व लेस दैन 10% ऑफ द टोटल बॉडी एरिया, फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न। आपने उसमें क्या करना होता है, ओपीडी मैनेजमेंट करनी होती है या एडमिशन करना होता है। सो ओपीडी मैनेजमेंट करेक्ट है इसके अंदर। विच इज़ करेक्ट, ब्लिस्टर्स को लेफ्ट इंटैक्ट रखना होता है, कवर करना होता है विद नॉन स्टिकी ड्रेसिंग जो कि टेल्फा या जीरो फॉर्म ड्रेसिंग है। कोई टिपिकल क्रीम्स या फॉर ब्लिस्टर्स यूज़ नहीं करने, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ये तीनों ऑप्शन जो हैं इसमें करेक्ट हैं। विच इज़ करेक्ट, बर्न डू नॉट हील मोर देन 2 वीक्स। इनके अंदर 97% चांस होता है कि वो स्कार डेवलप करेंगे। इंडिकेशन ऑफ डिब्राइडमेंट क्या है, जब ब्लिस्टर रप्चर कार्जेस हो। ये दोनों करेक्ट हैं। विच इज़ करेक्ट, इफ़ फ्लूइड्स नीडेड इमीडिएटली एडमिनिस्टर। पार्कलैंड फार्मूला यूज़ करते हैं फॉर फ्लूइड की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और रेट एडजस्टमेंट के लिए, और दोनों। सो ये बहुत करेक्ट हैं। फ्लूइड्स जिन बर्न में इंडिकेशन है देने की, उनको एज सुन एज पॉसिबल देने हैं, क्योंकि अगर 30 मिनट से कम भी फ्लूइड्स अगर बच्चे को नहीं जाएंगे तो इससे सिग्निफिकेंट इंजरी होने का चांसेस होता है। तो फ्लूइड्स पार्कलैंड फार्मूला से कैलकुलेट करके इमीडिएटली एडमिनिस्टर करने होते हैं। 24 आवर फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैलकुलेटेड एज 4 मिलीलीटर रिंगर लैक्टेट into weight in kg into percentage of total body surface area, or 5 ml normal saline weight in powder 10% of the body surface area. So this is Parkland formula. 4 ml ringer lactate मल्टीप्लाई करते हैं weight in kgs, मल्टीप्लाई करते हैं percentage of the total body surface area। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल 24 आवर फ्लूइड को डिवाइड करते हैं 8 से, जिसमें से फर्स्ट हाफ जो होते हैं वो देते हैं फर्स्ट 8 आवर में ml per kg per hour से कैलकुलेट करके, और हाफ देते हैं इन द नेक्स्ट 16 आवर्स। ओवरली मॉनिटर करते हैं यूरिन आउटपुट की। एडिक्वेट यूरिन आउटपुट ये होता है कि 0.8 से 1 ml पर आवर होना चाहिए चिल्ड्रन जो कि 20 किलो से है या 12 साल से छोटे हैं, और 0.4 से 0.5 ml पर kg पर आवर होना चाहिए जो 12 साल से बड़े होते हैं। चिल्ड्रन जो 20 किलो छोटे होते हैं उनको आपने पार्कलैंड फार्मूला के फ्लूइड्स के साथ साथ मेंटेनेंस फ्लूइड्स भी देने होते हैं, ठीक है। एडिशनल मैनेजमेंट बर्न्स की क्या है कि कोलॉइड्स 5% या 25% एल्ब्यूमिन भी यूज़ करते हैं, आरसीसी यूज़ करते हैं अगर हेमाटोक्रिट लेस देन 20% है, या हीमोग्लोबिन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। एफएफपी की इंडिकेशन ये है कि अगर डेफिशिएंसी है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, या पीटी मोर देन 1.5 टाइम्स है, या पीटीटी मोर देन 1.2 टाइम्स है। सोडियम सप्लीमेंटेशन देते हैं अगर बर्न मोर देन 20% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, और आप सिल्वर सल्फाडाइजीन यूज़ टॉपिकल एजेंट भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आईवी पोटाशियम सप्लीमेंट देते हैं। गोल ये कि आपने पोटाशियम को मोर देन 3 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर रखना होता है। सीरम पोटाशियम लेवल जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं। मैग्नीशियम साथ सीरम आयोनाइज्ड कैल्शियम फर्स्ट वीक में एवरी सेकेंड ऑफ द डे करवाते हैं, और उसके बाद वीकली करवाते होते हैं। सो ये एडिशनल मैनेजमेंट है बर्न की। विच टॉपिकल क्रीम कवर करती है ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म और सम फंगल ऑर्गेनिजम्स को भी, और ये ल्यूकोपिनिया भी करती है। बेसिट्रेसिन और सिल्वर सल्फाडाइजीन। सो द बेस्ट आंसर इज सिल्वर सल्फाडाइजीन। विच टॉपिकल एजेंट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। 0.5% सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस करता है और मिथाइमोग्लोबिनीमिया करता है। तो ये तीनों जो हैं एट्रीब्यूट्स 0.5% सिल्वर नाइट्रेट के हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी, ठीक है। Widely used topical agents good for wound that will heal in 7 to 10 days are bacitracin or 0.5% silver nitrate. So the best answer is bacitracin. With burn area more than 40% total body surface area, how to give the nutritional support। इसमें आपने पेशेंट को हाई कार्ब्स डाइट देनी है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, जिसमें 1800 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर 24 आवर मेंटेनेंस प्लस 2200 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ऑफ द बर्न पर 24 आवर। ये आपने कैलोरी काउंट करनी है, ठीक है। कैलोरीज जो होती हैं 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ होती हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट से। 3 to 4 ग्राम पर केजी ऑफ द प्रोटीन पर डे आपने पेशेंट को देना होता है। इसके अलावा सारे मल्टीविटामिन जिसमें मिनरल्स वगैरह शामिल होते हैं, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सब भी बर्न वाले पेशेंट को देने होते हैं।
स्पेसिफिक ड्रग है ऑक्जेंड्रोलोन और प्रोप्रेनोलोल। ये क्या है और ये क्यों यूज़ करते हैं? ये 3rd डिग्री बर्न में यूज़ करते हैं। ये इम्प्रूव करता है वोंड हीलिंग को और प्रमोट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। ये बोथ जो हैं ये एंटी कैटाबॉलिक या फिर या एनाबॉलिक ड्रग्स हैं जो कि पेशेंट की मज़ीद एनर्जी एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ करता है जो 3rd डिग्री बर्न के अंदर। टाइप ऑफ पेन और क्या किस तरह की होती है बर्न के अंदर, उसमें आपने क्या ट्रीटमेंट देना होता है, क्योंकि बर्न में बहुत सीवियर पेन होती है। सबसे पहले ये कि बैकग्राउंड पेन है कि जो ऑलरेडी चल रही है पेशेंट को पेन, उसके लिए आपने लॉन्ग एक्टिंग मेथाडोन प्लस मॉर्फिन देना है जो कि पेन को बेजल लेवल पे रखती है, पेन की स्पाइक से नहीं आती हैं। तब एक्यूट पेन के लिए आपने शॉर्ट एक्टिंग ओरल एसिटामाइनोफेन या फिर ओरल मॉर्फिन या हाइड्रोमॉर्फोन देना है। प्रोसीजरल पेन के लिए शॉर्ट लाइन पोटेंट आईवी फेंटानाइल या मॉर्फिन या हाइड्रोमॉर्फिन देना होता है। न्यूरोपैथिक पेन के लिए गाबापेंटिन जो है QID में 4 टाइम्स अ डे देना होता है। इन्फ्लेमेटरी पेन के लिए NSAIDs देने होते हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि डोज जो मिडाजोलैम डॉर्मिकेम की इनकॉन्शियस नॉन इंट्यूबेटेड पेशेंट के अंदर क्या है, 0.01 से 0.02 mg पर kg ऑफ IV मिडाजोलैम है या 0.05 से 0.1। सो A इज़ करेक्ट, 0.01 से 0.02 mg देते हैं। डोज ऑफ मिडाजोलैम इन इंट्यूबेटेड पेशेंट 0.01 से 0.02 और 0.05 से 0.1 mg। सो B इज़ करेक्ट, ये आपने 0.05 से 0.1 mg पर kg देनी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बर्न्स in pediatric patient. Hopefully I have covered most of the important points in burn injuries. You must share this lecture to your pediatric colleagues and also subscribe to my channel. Thank you so much for watching.